जय जय श्री राम। धर्म रक्षितो रक्षिता। धर्म की रक्षा से प्रकृति की रक्षा, धरती की शक्ति की रक्षा, ब्रह्म की रक्षा, ब्रह्मांड की रक्षा, पूरे जगत के वनस्पतियाँ, नदियाँ, पहाड़, जो कुछ भी हैं सभी की सुरक्षा, मानव जीवन की सुरक्षा, बीमारियों से सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा, प्राकृतिक सुरक्षा। धर्म से रक्षा करने की आवश्यकता क्या? किसे धर्म को किससे रक्षा करनी है? संसार में संघर्ष है। प्रकृति के 5 तत्वों में आपस में संघर्षण के कारण ही गति है, और गति संघर्षण से ताप है। यही धर्म के लिए इन्हीं से, ताप से और संघर्ष से रक्षा करनी है। धरती की स्थिति, धरती में रिक्त स्थान हो, गोबर, गौ माता के गोबर में जीवाणु होते हैं जो केचुआ पैदा करते हैं, जिससे धरती में छेद होती है। वनस्पतियों के द्वारा, पेड़ों के द्वारा, बरगद, पीपल, नीम, आंवला, तुलसी के द्वारा इस ताप को शीत होता है। कामनाओं को शांति करना, लालच, स्वार्थ को समाप्त करना, सत्य के ज्ञान से कि हम सत्य जीव जो अविनाशी हैं, अंश हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन, अमल, सहज, सुखराशि। हम पूरा जो जगत है वो हम ही हम हैं, क्योंकि सब परमात्मा के ही अंश हैं, तो सब हमारे ही समान, परमात्मा के समान हैं। तो हम एक परिवार के रूप में संयुक्त, सत्य से युक्त सभी परिवार के रूप में मिलजुल कर रहें और इस सत्य की पुष्टि करें कि हम सत्य के अंश हैं, सर्वव्यापक, अनादि के अंश हैं। तो ये भय, मृत्यु से भय और संसार के भ्रम को समाप्त करें। मृत्यु होती नहीं है, मृत्यु भी शरीर की शांति अवस्था है। अवस्थाएं शांति हो जाती हैं तो इस का परिवर्तन हो जाता है। तो सभी भय, संशय से मुक्त करने वाली, सभी संघर्ष को विश्राम देने वाली, कहीं कोई संघर्ष ना रहे, किसी आपसी संघर्ष ना रहे, इसी का ये विज्ञान सिद्धांत सूत्र हमारा संस्कार संस्कृति है। सर्वस्व तेरा तुझको अर्पण का लागे मेरा। सर्वस्व जो अधिकार है, सर्वस्व अधीनता है, स्वाधीनता, स्वाभिमान, वो धर्म को ही सर्वस्व है, सत्य को ही सर्वस्व है, परमात्मा का ही सर्वस्व है। ऐसा स्मरण, सुमिरन सदा इसका ध्यान रहे, स्मरण रहे। लेकिन जो आज की विकास की नीतियां हैं, जो पश्चिमी देश से आई हैं,
जो आज की विज्ञान तकनीकी विज्ञान है, संविधान है, नीतियां हैं, वो इसकी सीधी विरोधी है। वो कहते हैं सर्वस्व हमारा, सर्वस्व पर हमारा अधिकार होना चाहिए। अगर हम आज हैं तो इस तकनीकी विज्ञान के कारण है। तकनीकी विज्ञान से हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, सब पर अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। यानी परमात्मा का कुछ है ही नहीं। परमात्मा को एक तरह से अस्वीकार कर देना, उसके अनुशासन को, उसकी नीतियों को, उसकी रक्षा प्रणाली को सीधा चुनौती आज की विकास की व्यवस्थाएं दे रही हैं। जो जल पृथ्वी की क्षमताएं घटा रही हैं, जल स्तर पृथ्वी का नीचे जा रहा है, ऊपर से जो धारण हो रहा है धर्म के द्वारा, वो धरती के अंदर धारण नहीं हो रहा है। महानगरों के बनने से अधिक सड़कें बनने से, आरसीसी होने से, गंदे पानी नालियों में जो बह रहा है गंदा अवशेष, वो दुर्गंध फैला रहा है और धरती के अंदर ना बह कर के सीधे समुद्र में वो गंदगी जा रही है। समुद्र के माध्यम से प्रकृति में वो गंदगी जा रही है, पूरे प्रकृति को दूषित कर रही है, प्रकृति के माध्यम से हर जीव को दूषित कर रही है, संघर्ष को बढ़ा रही है, लालच कामनाओं को बढ़ा करके मनुष्य के बीच में संघर्ष बढ़ता जा रहा है, प्रकृति के बीच में संघर्ष बढ़ता जा रहा है। इसलिए हमें आज हम अंग्रेजी भाषा, वेशभूषा, व्यवस्था को क्यों सीखना चाहते हैं? इसलिए सीखना चाहते हैं कि हमें अपनी जो भारतीय परंपराएं हैं उससे हमें वो अच्छी दिखाई पड़ती हैं, उनकी व्यवस्था महान दिखाई पड़ती हैं। तो एक तरह से अपनी व्यवस्थाओं परंपराओं को हम नकार रहे हैं, तभी तो हम दूसरों को सीख रहे हैं, जबकि भारत के से लोगों को सीखने की आवश्यकता है पूरे विश्व को। या ऐसे धर्म जो मुस्लिम धर्म हैं उन्हें धर्म की मान्यता दे करके जो सिर्फ अधिकार की ही बात करते हैं, लेकिन तब भी वो हिंदू से ज़्यादा सचेत हैं मुसलमान। इसलिए सावधान होने की आवश्यकता है। जय श्री राम।